नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोदी के अभिनंदन के लिए 4 भाषा में अभिनंदन पत्र तैयार किया जा रहल। मोदी जनकपुर विमानस्थल में उतरबाक तय। सिंडिकेट कायम रहल जेबाक कहैत यातायात व्यवसायी सब आंदोलन में देश भर के अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन बंद। आंदोलन में उतरल सवारी के रूट इजाजत खारिज करबाक क्रम शुरू। धरपकड़ भ रहल, संपत्ति छानबीन हैत। महतरी में संसारी माताक पंचवर्षीय महापूजा महोत्सव जारी। खोइच भर महिला सबक भीड़। पशु बलि प्रदान भ रहल। आ कांग्रेस पदाधिकारी सब मनोनयन। विमलेन्द्र निधि उपसभापति मनोनीत। आप समाचार विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण से जनकपुरवासी उत्साहित मात्र नहीं अछि, तीव्र गति में असाधारण तरीका से तैयारी आ सर सजावट भ रहल अछि। मोदी के मुख्य कार्यक्रम जानकी मंदिर में पूजा पाठ आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान में संबोधन करबाक कार्यक्रम रहला से 12 बीघा से जानकी मंदिर धरि झकी झकाव बनाबे के काम भ रहल अछि। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के सुरक्षा आ स्वागत के जिम्मा केंद्रीय सरकार लेने रहितो स्थानीय व्यवस्थापन के संपूर्ण काज प्रदेश सरकार आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका धमाधम कर रहल अछि। मोदी समय व्यतीत करवला जानकी मंदिर आ 12 बीघा रंगभूमि मैदान मुख्य रहला से 12 बीघा जानकी मंदिर आ दुनू स्थल जोड़े वाला 500 मीटर के सड़क आ ओकर भित्ता सब समेत दुल्हन जका सजाबे के काज भ रहल अछि। विवाह मंडप के देवाल सब में राजा जनक हर जोइत रहल क्रम में जानकी के उत्पत्ति भेल दृश्य सलक राम जानकी के वैवाहिक कार्यक्रम के झलक देखावे वाला दृश्य समेत कलाकार सब दिन रात बनाब रहल अछि। 12 बीघा रंगभूमि मैदान आ विवाह मंडप के संपूर्ण देवाल सबके केसरिया रंग से सजाओल जा रहल अछि। जनकपुर में रातारात भ रहल तैयारी जनकपुरवासी आ जनकपुर के आगंतुक सभक लेल समेत रोचक विषय बनल अछि। सरसफाई तथा स्वागत द्वार उपसमिति के संयोजक प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह भ्रमण जनकपुर धाम मात्र निभ मध्य प्रदेश आ देश के लेल समेत प्रतिष्ठा आ सौभाग्य के विषय रहला से कोनो समेत कसर बाकी नहीं राखब धारणा रखे छथि। ई मधेश में जे छै से पहिला जे छै एहन मौका भेटलै जे कि छिमेकी महाराष्ट्र कहै बड़का देश के एक प्रधानमंत्री हमरा सबके मधेश में आबि रहल छै। ओहो मधे की कहै छै 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर में माता जानकी के मंदिर के अवलोकन लेल आबि रहल छै। ई बहुत बड़का हमरा सबके सौभाग्य छै और एहि सौभाग्य के हम सब कतबो जे करे पड़तै से कऽ के जे छै से अनूठा प्रयास करबै जे कि ई मोदी जी के सब दिन स्मरण रहतै जे कि मधेश में गेलिए तऽ एहन मिथिलावासी सब हमर जे स्वागत कलकै जे कतौ विदेश में नहीं भेटलै। एहि तरह के प्रेम सद्भाव और की कहै छै भव्य स्वागत के तैयारी में हम सब लागल छै आ निश्चित रूप से जे छै से हमरा सबके जे हृदय में हुनका प्रति श्रद्धा हुनकर स्वागत करे के जे एकटा भावना छै तकरा जे छै से हम सब फलीभूत करबै और ई एकटा मधेश के इतिहास में 28 गते के दिन जे छै मोदी जी के आगमन के दिन जे छै से एकटा छाप छोड़ के जेतै एते हमरा पूर्ण विश्वास। बैशाख 28 गते जनकपुर धाम मिथिला आ मोदीमय होबाक हुनक विश्वास अछि। मोदी के स्वागत आ भ्रमण के लेल धन्यवाद आशय सहित के बैनर सब पोल पोल में लटकाओल जा रहल अछि। 12 बीघा रंगभूमि मैदान के खदिया सब भर क समतल करह के काज सलक चारू कात के देवाल सब में रंग रोगन के काज जारी अछि। जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ आ आरती के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देबवला समय के हिसाब से पूजा पाठ के तैयारी हैत जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव के कहब छलनि। प्रदेश के मुख्यमंत्री से संघीय आ प्रदेश सांसद लोकनि समेत झाड़ू लऽ कऽ सर सफाई में व्यस्त नजर अबै छथि। जनकपुर धाम नगर क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित राजपा नेपालक शीर्ष नेता राजेंद्र महतो समेत मोदी के भ्रमण से स्वयं उत्साहित रहल कहैत जनकपुर धाम मोदीमय बनाओल जेबाक धारणा रखलनि अछि।
स्वागत हुए और व्यापक रूप से जनसहभागिता नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम नागरिक के जो अभिनंदन में नागरिक उपस्थिति भव्य रूप से हुए यही ढंग से उल्लासमय वातावरण देखा जा रहा है। नागरिक अभिनंदन के जिम्मेवारी पौने उपसमितिक संयोजक एवं जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह के अनुसार मोदी के मैथिली, नेपाली, हिंदी आ अंग्रेजी का 4टा भाषा में लिखल गेल अभिनंदन पत्र से अभिनंदन कयल जायत। मुदा मंच में वाचन होवला मैथिली भाषा के अभिनंदन पत्र रहत। साथे जानकी मंदिर आ मिथिला कला संस्कृति झलके वाला स्नेहक प्रतीक समेत हुनका प्रदान कयल जायत आ नगर के चाभी समेत हस्तांतरण कयल जायत। अति विशिष्ट पाहुन के लेल नगर के बाट सदिखन खुला रहत आ अतिथि देवो भव के भावना समेत प्रष्ट करे के उद्देश्य से नगर के चाभी अतिथि के प्रदान करबाक परंपरा अनुसार एकरा फिर से निरंतरता देल जायत। वर्षों वर्ष से मोदी के प्रतीक्षा में रहल जनकपुर धाम के उद्योगी व्यवसायी सब समेत मोदी के भ्रमण जनकपुर आ प्रदेश के लेल समेत सुवर्ण अवसर रहल धारणा रखे छथि। लंबा अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के जनकपुर भ्रमण से राजनीतिक आ सांस्कृतिक दुनू महत्व झलकैत अछि। उद्योग वाणिज्य महासंघ के प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष शिवशंकर शाह हीरा के कहब छनि। बहुत प्रतीक्षा के बाद जनकपुर में सामान्य प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी के आगमन होकर जाए रहल छै। जनकपुरवासी बहुत उत्साहित छै आ स्वाभाविक रूप से उनके स्वागत करे लगी हम सब आतुर छी। इनमें 2 राजनीतिक महत्व के साथ साथ एक सांस्कृतिक सेहो महत्व छै, है ना। भारत आ नेपाल के संबंध रोटी बेटी के छै, में अयोध्या मिथिला के संबंध ऐतिहासिक पौराणिक से लेकर के आधुनिक युग तक में छै, है ना। जनकपुरवासी आतुर छै। हम सब मोदी जी के स्वागत में जगह जगह तरुण द्वार बेसी से बेसी जनता लाभान्वित हो, जनता उनका सुने सके, ओकर समुचित व्यवस्था, सुरक्षा के व्यवस्था, है ना। उनके स्वागत में हम सब कितने बढ़िया से बढ़िया जनकपुर के सौंदर्यीकरण कर सके छी। हालांकि जनकपुर अभी मतलब विकास उन्मुख छै, है ना। जगह जगह विकास के परियोजना सब चल रहा है। बादों में हम सब मोदी जी के स्वागत करे आतुर छी। विशेषतः भारत संग 2 नंबर प्रदेश के संबंध रोटी बेटी आ खून के समेत रहला सँ मोदी के भ्रमण से उत्साह थपल गेल शाह के कहब छलनि। अभिनंदन समारोह के संचालन मंत्री जितेंद्र सोनल, स्वागत मंतव्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नागरिक अभिनंदन जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह, मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहथिन तो समापन तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत करबाक बताओल गेल अछि। उत्साह के बीच समय समय में पड़ रहल पानी के कारण तैयारी में किछ असर कर रहल रहितो मोदी के भ्रमण के चर्चा एखन जनकपुर सहित एहि क्षेत्र में व्यापक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। एम्हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम आगमन के रूट बदलल गेल अछि। एहिसँ आगू पटना से सीधे जनकपुर आत कहल गेल मोदी सहित के टोली 3टा हेलीकॉप्टर से सीधा 12 बीघा रंगभूमि मैदान में अवतरण करबाक हल्ला चलल छल। मुदा 12 बीघा में मंच बनाओल जेबाक आ लाखों के सहभागिता होब सकबाक भेलासँ ओतऽ संभव नहीं हैत कहैत हेलीकॉप्टर अवतरण आब एयरपोर्ट में कयल जायत। किछ दिन पूर्व भारतीय सुरक्षा फोर्स के कईटा हेलीकॉप्टर 12 बीघा रंगभूमि मैदान में अवतरण केला पर गर्दा भेलासँ हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट में आब अवतरण कयल जेबाक बताओल गेल अछि। एयरपोर्ट से मुरली चौक, 0 माइल, रामानंद चौक होइत मोदी के सवारी सीधा जानकी मंदिर में हैत। जानकी मंदिर के कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद मोदी 12 बीघा फेर से रंगभूमि मैदान में कार्यक्रम में सहभागी हेता। एयरपोर्ट से मुरली चौक, 0 माइल, रामानंद चौक होइत जानकी मंदिर धरि के सड़क में रहल खदिया सब 26 गते धरि संपूर्ण रूप में एक सैर कऽ बना लेब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कहल गेल अछि। सिंडिकेट कायम राखल जेबाक मांग करैत यातायात व्यवसायी सब आइ गाड़ी सब बंद कयलक अछि। अपन अनुकूल कानून बनाबस सरकार के दबाव देबाक लेल कयल गेल एहन आंदोलन से हजारों सर्वसाधारण शास्ति बेहोरा पड़ल अछि। आइ देश भर बहुत कम गाड़ी सब चलल। सिंडिकेट के पक्ष में रहल यातायात व्यवसायी सब गाड़ी नहीं चलौलक अछि। उपत्यका में नियमित सँ आधा सार्वजनिक सवारी साधन चलल पुलिस जनौलक अछि। यातायात समिति खारिज करबाक कंपनी में दर्ता करौला के बाद मात्र रूट देबाक तथा देश भर के सड़क में रूट खुला केला के बाद नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ आंदोलन में उतरल अछि। सरकार अन्य नीति से अपना सबके अरबों लगानी जोखिम में पड़ला के बाद आंदोलन कर पड़ल यातायात व्यवसायी महासंघक अध्यक्ष योगेंद्र कर्मचारी जानकारी करौने छथि।
सरकार बीतल सप्ताह यातायात क्षेत्र में हड़ताल तथा आंदोलन नहीं कर सकबाक निर्णय केने छल। सरकार रूट ल क सेहो सवारी साधन संचालन नहीं करबला सवारी साधन के इजाजत पत्र खारिज केनाई शुरू केलक अछि। सरकार इतिहास में पहिल बेर हड़ताल में उतरल सार्वजनिक सवारी के रूट परमिट खारिज केलक अछि। ऐसा पहिने रूट इजाजत विपरीत काज करबला सवारी रूट निलंबन कयल गेलो पर हड़ताल केला बापत कोनो सवारी के रूट इजाजत खारिज नहीं कयल गेल छल। यातायात व्यवस्था विभाग आई सीना मंगल NSC रूट में चल रहल 26टा माइक्रो के रूट इजाजत खारिज केलक अछि। ऐसा पहिने आइए विभाग के निर्देशक तुलसीराम अर्याल विभिन्न स्थान में अनुगमन भ रहल कहैत लागत संकलन के बाद संचालन नहीं भेल सवारी साधन के रूट परमिट खारिज कयल जेबाक बतौने छलथि। विभाग रूट परमिट खारिज केला के बाद सरकार वही सवारी साधन के नियंत्रण में लग अपने संचालन करबाक तैयारी केलक अछि। शुक्र दिन देश भर 24टा कंपनी के 717टा बस संचालन में अछि। किछ विद्यालय के सवारी साधन के सेहो सार्वजनिक यातायात के रूप में संचालन में आनल गेल अछि। विभाग निजी कंपनी नेपाली सेना नेपाल पुलिस विद्यालय लगायत के सवारी साधन के सार्वजनिक यातायात के सेवा के रूप में संचालन में लौलक अछि। सिंडिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सिंडिकेट खारिज करबाक सरकारी निर्णय के विरोध में आई देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा बंद आह्वान केने छल। पुलिस नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघक महासचिव सरोज सिटौला के गिरफ्तार केलक अछि। रिपोर्टर्स क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर आबि रहल समय सादा पोशाक के पुलिस सिटौला के नियंत्रण में लेलक अछि। यातायात व्यवसायी के जारी आंदोलन के प्रचार प्रसार समिति के संयोजक सिटौला के सिंडिकेट के पक्ष में आंदोलन केने आरोप में पुलिस पकड़लक अछि। सिटौला के एखन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू में राखल गेल अछि। सरकार यातायात समिति के पदाधिकारी सबके संपत्ति जांच कर लागल अछि। संगे समिति सभक बैंक खाता रोका कर निर्णय केलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल के नेतृत्व में आई बैसल बैसार यातायात समिति तथा महासंघक पदाधिकारी सबक संपत्ति जांच से प्रक्रिया बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। एकरा लेल यातायात व्यवस्था विभाग देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय समिति पदाधिकारी सबक विवरण लक संपत्ति शुद्धिकरण विभाग के उपलब्ध कराओत। बैसार सार्वजनिक यातायात संचालन नहीं करबला यातायात महासंघ आ समिति सभक बैंक खाता रोका करबाक निर्णय केलक अछि। बैसार यातायात सेवा संचालन कर व्यवसायी सबके आग्रह केलक अछि। संगे बीमा सहितक किछ जायज मांग संबोधन कर सरकार तैयार रहल समेत बताओल गेल अछि। एम्हर यातायात व्यवस्था विभाग सिंडिकेट समर्थक यातायात व्यवसाय प्रति आक्रामक रूप में प्रस्तुत भेल अछि। सरकार रूट लक सवारी साधन संचालन नहीं करबला सवारी साधन के इजाजत खारिज कर निर्देशन देल लगले विभाग अपना के आक्रामक रूप में आगा बढ़ौलक अछि। रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई सरकार के निर्देशन के पालना सबसँ कयल जेबाक कहैत सवारी साधन संचालन नहीं करबला व्यवसायी के रूट परमिट निलंबन करबाक बतौलनि अछि। व्यवसायी के अनुकूलता में कंपनी फर्म सहकारी तथा व्यक्तिगत भेला पर प्रोपराइटर फर्म में दर्ता कर निर्देशन द चुकला से संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार दर्ता भेल व्यावसायिक संस्था सबके यह ऐन अंतर्गत नवीकरण नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। ओ सरकार दैनिक यातायात संचालन कर निर्देशन द चुकला से एहि के पालना नहीं भेला पर और कड़ा रूप में प्रस्तुत होबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। कानुनी राज्य हो, संविधानले प्रतिस्पर्धा व्यवसाय हुनुपर्छ, खुला अर्थतन्त्र भनिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले कानुनलाई पूर्ण रूपमा एक्जिक्युट गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारको एकदम प्रष्ट निर्देशन पनि छ। यी तीनटा कुरामा कुनै पनि हालतमा कम्प्रोमाइज नगर्ने, हामी यसलाई चाहिँ कडाइका रूपमा अगाडि लाने पक्षमै छौँ। यसमा अब विगतमा जे भयो अब स्ट्रङ गभर्नमेन्ट छ, स्ट्रङ गभर्नमेन्टबाट हामीलाई लिखित रूपमा निर्देशन आइसकेको छ। यो सिन्डिकेटलाई व्यापारबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नको लागि सरकार त्यसलाई भौतिक पदार्थ तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग एक कदम पनि पछि हट्नेवाला छैन। ओ सवारी साधन संचालन करबला सबके सुरक्षा आ नहीं करबला सबके निलंबन केनाई संगे नया सवारी संचालन के लेल आह्वान करबाक आवश्यकता के आधार में तत्काल रूट परमिट देबाक बतौलनि। समस्या बढ़ैत गेल अवस्था में प्याप्सन एनप्याप्सन निजी कंपनी नेपाली सेना नेपाल पुलिस सहितक सवारी साधन के सार्वजनिक यातायात सेवा के रूप में परिचालन करबाक तैयारी भ रहल सेहो जानकारी देल गेल अछि। सिंडिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सिंडिकेट खारिज करबाक निर्णय के विरोध में आई देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा बंद केला के बाद सरकार के निर्देशन में पुलिस काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप से यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघक महासचिव सरोज सिटौला सहित किछ व्यवसायी के विभिन्न स्थान से गिरफ्तार समेत केने छल।
अपन न्यूज में किसी देर व्यावसायिक विश्राम के बाद महोत्तरी में संसारी माताक पंचवर्षीय महापूजा महोत्सव जारी, खोइच भर महिला सबक भीड़, पशुबली प्रदान भ रहल। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक केन्द्रीय महाधिवेशन माघ 28 गते से जनकपुर में होब लागल। आ कांग्रेस पदाधिकारी सब मनोनयन, विमलेन्द्र निधि उपसभापति मनोनीत। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। महोत्तरीक जलेश्वर स्थित संसारी माताक पंचवर्षीय महापूजा महोत्सव अंतर्गत आई महिला सब खोइच भर लिए। काल रात से विवाहित महिला सब माताक खोइच में चाउर, चना, पान, सुपारी, श्रृंगारक सामान, प्रसाद सहित चढ़ाब रहल। मंदिर में भक्तजन सब महिला सभक भीड़ भाड़ लागल। खोइच भरनिहार महिलाक 1 किलोमीटर के लाइन लागल छल। एहि वर्ष 6000 से 8000 धरि पशु बलि प्रदान करबाक संभावना रहल। पूजा व्यवस्थापन समिति जनौलक। पूजा में एहि क्षेत्रक हरेक घर से एक जीव के बलि देल जेबाक परंपरा रहल। आइए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा समेत कयल गेल छल। पहिने 12 वर्ष में आयोजना होइत आयल संसारी माताक महापूजा 9 वर्ष, तकरा बाद 7 वर्ष होइत एखन 5-5 वर्ष में मनाओल जा रहल अछि। मानव सभ्यता के विकासक समय से जलेश्वर में संसारी माताक इतिहास रहल अछि। धार्मिक किंवदंती अनुसार महादेव असुर सभक त्रिपुर राज्य विनाश क चुकला के बाद संसारी माई के पूजा केने छल। संसारी माई के आशीर्वाद के कारण महादेव त्रिपुर भस्म कर सफल भेल छलनि। दोसर मान्यता अनुसार कोनो समय राजदेवी मंदिर में सर्वसाधारण के पूजा पाठ निषेध छल। त्यहाँ सर्वसाधारण खुला आकाश आसमान नीचा में काठ ऊपर मुकुट बना क 12 वर्ष में एक बेर उत्सव मनबैत छल। यह महोत्सव एखन 5-5 वर्ष में मनाओल जा रहल अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक केन्द्रीय महाधिवेशन माघ 28 गते से जनकपुर में होब लागल अछि। काठमांडू में 3 दिन से जारी फोरम नेपालक केन्द्रीय समिति के बैसार महाधिवेशन करबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर में 28 गते से 30 गते धरि महाधिवेशन हेबाक केन्द्रीय सदस्य जयराम यादव जानकारी दिलनि। फोरम नेपालक तेसर महाधिवेशन करबाक समय ऐसा पहिनहि भ चुकल छल। मुदा अशोक राय के समाजवादी पार्टी संग एकीकरण केला के बाद महाधिवेशनक लेल म्याद बढ़ाओल गेल छल। आब यह म्याद अनुसार महाधिवेशनक मिति तय भेल बताओल गेल अछि। 2054 साल में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में मधेसी जन अधिकार फोरम स्थापना भेल छल। फोरम नेपालक पहिल महाधिवेशन 2060 साल में भेल छल। दोसर महाधिवेशन 2065 साल में वीरगंज में भेल छल। एखन आबि कऽ केन्द्रीय समिति के बैसार से माघ में तेसर अधिवेशन करबाक तय भेल अछि। केन्द्रीय समिति पार्टी के केन्द्रीय समिति के फेर से पुनर्गठन केने अछि। जिम्मेवारी हेरफेर केनाई संगे केन्द्रीय सदस्य सलाहकार समिति आ राजनीतिक समिति में सेहो सदस्य बढ़ाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार कृषि के आधुनिकीकरण आ व्यवसायीकरण दिस आगाँ बढ़ेबाक बतौलनि अछि। आई चितवन के रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के पहिल दीक्षांत समारोह के संबोधन करैत नीक जाइत के बिया बाली, सिंचाई आ दक्ष प्राविधिक के व्यवस्था सहित कृषि के आधुनिकीकरण में सरकार लगबाक बतौलनि अछि। वैज्ञानिक आधुनिक कृषि प्रणाली विकासक लेल माटि परीक्षण मुख्य विषय भेलासँ माटि के स्वास्थ्य परीक्षण कयल जेबाक समेत ओ बतौलनि अछि। हामी केही समयभित्र भिडमा बस्ने कुरालाई अन्त्य गर्छौँ। भिडमा बस्न हुँदैन। हामी बस्ती उपयुक्त ठाउँमा बस्ती सार्छौँ। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिजुली, खानेपानी आदिको प्रबन्ध तयार गर्छौँ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो, हरेक कदममा, हरेक ठाउँ। त्यसकारण मैले कतिपय ठाउँमा भन्दा मेरो हरेक पाइला विकासतर्फ हुन्छ, मेरो हरेक पाइला आधुनिकतातर्फ हुन्छ, मेरो हरेक पाइला परिवर्तनतर्फ हुन्छ, मेरो हरेक पाइला अब विकास र समृद्धतर्फ हुन्छ। ओ नदी कात में रहल जोखिमपूर्ण बस्ती के उपयुक्त स्थान में लजेबाक सेहो बतौलनि। नेपाल आब नया युग में प्रवेश कर चुकल कहितो अपन डेग सब दिन विकास, आधुनिकता आ परिवर्तन दिस आगाँ बढ़बाक बतौलनि। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के पहिल दीक्षांत समारोह के संबोधन करबाक लेल ओ आई भिनसर चितवन पहुंचल छलनि। महाधिवेशन भेला 2 वर्ष के बाद नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी मनोनयन केलक अछि। सभापति देउवा आई निर्वाचित केन्द्रीय समिति के बैसार में विमलेन्द्र निधि के उपसभापति में, पूर्ण बहादुर खड्का के महामंत्री में आ प्रकाश शरण महत के सह महामंत्री में मनोनयन केलक अछि। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सभापति पार्टी
सभापति देउवा पार्टी के विधान 2017 के संशोधित अपरिमार्जित धारा 21 के घ तथा नेपाली कांग्रेस के नियमावली 2068-12 क के एक बमोजिम पदाधिकारी सभक मनोनयन कयल गेल बतौलन। वो पदाधिकारी मनोनयन के प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल सेहो जानकारी गराउन छथि। पदाधिकारी नियुक्ति आज 2 वर्ष कटेर गर्न गइरहेको छ। यो प्रक्रिया चाहिँ नि मिलेको छैन। अब यसको लागि मिलाएर चाहिँ नि हामीले धानको दायरा के समिति बनाएर मात्रै वैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह के तीव्र असंतुष्टि के बीच सभापति देउवा पदाधिकारी मनोनयन केला अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट एकता में विलम्ब केला पर देश में अराजकता बढ़वा खतरा रहल बतौलन अछि। काठमाडौँ में आयोजित कार्ल मार्क्स के जन्म 20 वार्षिक समारोह के संबोधन करितो देश जनता आ इतिहास के नया आवश्यकता के आत्मसात कर नहीं सकला पर प्राप्त उपलब्धि समाप्त होबाक खतरा रहल बतौलन। एकता नहीं भेला पर देश फेर से 70 वर्ष पाछा धकला जेबाक आ अराजकता में फंस जेबाक हुनक तर्क छलनि। परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्नको लागि समाजवादको जबरजस्त वैचारिक राजनीतिक र भौतिक आधार तयार गर्नको लागि अब कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन ढिलो गर्नै हुँदैन। अब ढिलो गरियो भने म के देख्छु भने फेरि गएको 70 वर्षमा जुन राजनीतिक भुमरीमा नेपाल पर्यो, अराजकताको भुमरीमा पर्यो, फेरि त्यही भुमरीमा पर्ने खतरा छ। एकजना विद्वानले के भनेको छ भने केही वर्षपछि नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेको छ। पश्चिमी विद्वान हो, धेरै ठुलो विद्वान हो। नेपालको अस्तित्व नै राज्य नै विलोप हुन सक्ने खतरातिर छ है भनेका छन्। निरंतरता में क्रम भंगता नहीं करबाक धेर देश के समृद्धि हासिल होब नहीं सकबा कहत आग्रह आ पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर एक बेर श्रमजीवी वर्ग के लिए समर्पित हेबाक संकल्प कर सबके ओ आह्वान कलन। ओ देश के असफल होब से बचाव किस दिन भित्रे कम्युनिस्ट एकता हेबाक उद्घोष कलन। कम्युनिस्ट नेता सब पछिल्का समय कार्ल मार्क्स के विचार सिद्धांत आ आदर्श प्रति अनास्था आ बुजुर्बा स्वार्थ प्रति आकर्षण बढ़त गेल पर ओ चिंता व्यक्त केने छलनि। नेतृत्व आ कार्यकर्ता पंक्ति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत विचार मूल्य आ मान्यता में गंभीर भकर नहीं लगला पर कम्युनिस्ट प्रति के जनता के आकर्षण विकर्षण में परिणत होब समय नहीं लगबा कहितो चिंता सेहो रहल धारणा रखने छलनि। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल क्रांतिकारी संस्कार में कमी होइत आयल कहित चिंता व्यक्त कयलनि अछि। आइ काठमाडौँ में आयोजित कार्ल मार्क्स के जन्म 20 वार्षिक समारोह के संबोधन करितो क्रांतिकारी आ कम्युनिस्ट संस्कार अपनाओल जेबाक में जोर दिलनि। ओ पछिल्का समय में कम्युनिस्ट आंदोलन आ क्रांतिकारी संस्कार में कमी आयल आ विकृति देखल गेल बतौलनि। क्रांतिकारी बात मात्रै केला से नहीं हाथ कहितो कम्युनिस्ट संस्कार आ क्रांतिकारी संस्कार के आवश्यकता रहल बतौलनि। परिवर्तन को पहिलो मुख्य आधार हो। दोस्रो संगठन, सुदृढ़ संगठन को निर्माण र संगठनात्मक पद्धति को स्थापना। दोस्रो त्यसले शक्ति प्रदान गर्दछ र तेस्रो जनपरिचालन र आन्दोलन नभए संगठन त्यति संगठनको रूपमा राखेर विचारको रूपमा राखेर परिचालन हुन सकेन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। तीनटा बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई यथोचित रूपमा बुझेर विचारधात्मक क्षेत्रमा, संगठनात्मक क्षेत्रमा अनि त्यसपछि जनपरिचालनको क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आ समाजवाद के गतिशीलता के आधार में बुझैत आ बुझबैत जाब आवश्यक रहल धारणा रखने छलथि। विश्व में समाजवाद के औचित्य आ सान्दर्भिकता और महसूस भ रहल कहितो मार्क्सवाद के और बुझब आ अध्ययन करब जरूरी रहल धारणा रखने छलथि। महोत्तरी में दलित समुदाय के बाल बच्चा सबके विद्यालय पठेबाक सरकार के लक्ष्य में सेव द चिल्ड्रेन संचालन करने कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। दलेश्वर नगरपालिका में संचालित स्पॉन्सरशिप परियोजना के प्रभाव के कारण वार्ड नंबर 2 के डोम समुदाय के बाल बच्चा सब पढ़ाई के निरंतरता द रहा है। महोत्तरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। शिक्षा हासिल करवाक मान्यता नहीं रहलाक कारण अपन समुदाय में धियापुता शिक्षा के पहुंच से कोसों दूर रहैत आयल महोत्तरी के एक अभिभावक शोभा देवी डोम बतबै छथि। हमरा सुन के बाबे दादा नहीं पढ़ लेल खेल कि हमरा सुन के नहीं बाल बच्चा के पढ़ाब सकलिए।
आ देखियो बाँस घर काटे जाइ छै तऽ लोक सबके कहै छै मालिक गोर लगै छै हरा बाँस दऽ दू एकटा तऽ उ कते खेतनी उकनी छी तऽ उ बाँस दे या लऽ के अब छी रौदे बसाते तऽ 2 दिन ले 3 दिन ले चीरी छी फाड़ छी अब उ चीरली फाड़ली तऽ 4 दिन में 5 दिन में 2 गो 4 गो तैयारी कैली बर्फ से बर्फ 10 गो कर लेली 2015 के बेचली वही में चाउर लेली वही में मसाला लेली। सेव द चिल्ड्रेन संचालन केने स्पॉन्सरशिप परियोजना अंतर्गत भेल गुणस्तरीय शिक्षा आ बाल बालिका संबंधी अभिभावक अभिमुखीकरण में सहभागी भेला बाद शिक्षा की छै आ मानव जीवन में शिक्षाक महत्व की छै जानकारी भेटल आ अपन संतान के विद्यालय भेजऽ लागल ओ बताबि रहल छथि। बच्चा सब पहले नहीं जाय छले पढ़े बुझलिए तो सर सब अले मैडम से अले सर सब 2-3 बेरी अले तो बच्चा सब समझे चलो गेली पढ़े जाई भी अभी बच्चा सब 2 बेरी तालीमो करल के सर सब बतौली वाली वार्ड से तब बट बढ़िया अब जाई बच्चा सब पढ़े में सुंदर जाई है ओकरो सब देल कर आप पहले जाई बच्चा सब पढ़े। तहिना दोसर अभिभावक शैली देवी डोम धियापुताक पढ़ाई में निरंतरता आब जादुए भेल कहि रहल छथि। अपना सब एक साँझ भूखले रहल मुदा धियापुता के पढ़ल लिखल देख चाहि रहल हुनक कथन अछि। तो बच्चों सब कनिका सुधार भेलिए घरे आकर 2 दिन समझेने तो बच्चा सबके सिखलिए पढ़ेलिए कहलिए समझेलिए तो बच्चा सब कनिका सुधार भेलिए ओहि दिन से तो बच्चा सुन तो अब डेली जाई पढ़ अब नहियो कहली तहियो बच्चा सुन अपने से तैयारी हो जाए लागे। एम्हर पढ़ाई के निरंतरता देने बालिका नेहा डोम विद्यालय में भेल छुआछूतक कारण अपना कोनो समय पढ़ाई छोड़ने याद करैत शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में सहभागी भेला से सब विद्यार्थी एक किस्म के रहल आ विद्यालय में सब जातिक विद्यार्थी के पढ़ पेबाक अधिकार रहल बुझने आ एकर बाद अपन 4 भाई बहिनक साथ पढ़ाई के निरंतरता देने ओ बताबि रहल छथि। जैसे बर्थडे मन कर पढ़े क्या टिफिन लगाबे छियै करबे छियै आया तो भाई बहन के लगाबे छियै आ टिफिन पर नहीं भागी छियै सब बाती में पढ़े छियै। नेहा जका दलित तथा डोम समुदायक धियापुता विद्यालय में निरंतरता पाब या क्षेत्र के लेल पैघ उपलब्धि रहल शिक्षक बैजनाथ श्रेष्ठ बतबै छथि। यो सबै रेतल युवा क्लबका मतलब जुन आयोजक वर्ग हुन्छ उहाँको नै दिन त्यसकारण यहाँहरूलाई हामी यस विद्यालयबाट मबाट समेत उनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरी रेतल युवा क्लबले निरन्तरता दिइरह्यो भने अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू जुन बालबालिका विद्यालय नआउने गर्छ रेगुलर हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। बीतल समय में विद्यालय से प्रयास कयल गेलो पर पढ़ाई निरंतरता होव नहीं सकल मुदा रतौली युवा क्लबक सहजीकरण में संचालित ई परियोजना सहयोग केला बाद डोम समुदायक धियापुता पढ़ाई में निरंतरता पाब विद्यालय के लेल सेहो सकारात्मक पक्ष रहल श्रेष्ठ के कथन अछि। रतौली युवा क्लबले विभिन्न कार्यक्रम यस विद्यालयमा गर्यो त्यो कार्यक्रम देखेर विद्यार्थीहरूमा पनि उत्साह जाग्यो कि स्कुल आउनुपर्छ हामी पढ्नुपर्छ हामी नपढ्यो भने हुँदैन भनेको एहसास विद्यार्थीलाई पनि जाग्यो अभिभावकलाई पनि जाग्यो। त्यसको परिणामस्वरूप हामी पनि विद्यार्थीको घर दैलोमा गएर विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गरेर अभिभावकलाई कन्भिन्स गरेर तपाईँहरू आफ्नो बालबालिकालाई पढाउनुहोस् निःशुल्क पढाइ हुन्छ भरसक भएसम्म टिफिन पनि लिएर पठाउनुहोस् सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यो कार्यक्रम गरेर हामी घर दैलो कार्यक्रम गरेको परिणामस्वरूप आज नेहा डोम लगायत उसका दिदीबहिनीहरू भाइहरू पनि निरन्तर यस विद्यालयमा आएर अध्यापन गरेको हामीले महसुस गरेछौँ। गुणस्तरीय शिक्षा तथा विद्यार्थी अनुपस्थिति आ बाल बालिका संबंधी अभिभावक अभिमुखीकरण से प्रभावित भ वर्षों से पाछा पड़ल दलित डोम समुदायक धियापुता पढ़ाई में निरंतरता देनाई उपलब्धि मूलक रहल स्पॉन्सरशिप परियोजना के फील्ड अधिकृत अविनाश कुमार महतो बतबै छथि। अहिले जुन डोम समुदायका बच्चाहरू जो स्कुल गइरहेछन् त्यो चाहिँ हाम्रो परियोजनाको लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र उनीहरू स्कुल जानु भनेको यो परियोजना एकदम विकसित हुनु हो र भविष्यमा पनि यो परियोजनाले एकदम उनीहरूलाई उनीहरूको हरेक उसमा जीवन स्तरमा जस्तो स्वास्थ्यमा शिक्षामा र उनीहरूको सर्वांगीण विकासमा सहयोग गर्नेछ। शिक्षा आ अज्ञानता के कमी रहल दलित समुदायक धियापुता के गैर सरकारी संस्था मार्फत पढ़ाई में निरंतरता देनाई सकारात्मक आ नीक पक्ष रहल अछि मुदा एखनो महोत्तरी में हजारों दलित धियापुता विद्यालय जेनाई के बदला बाहर श्रम कर बाध्य अछि। अपन टेलीविजन के लेल दीपक कुमार पांडे के रिपोर्ट।
वन तथा वातावरण मंत्रालय राष्ट्रिय अर्थतंत्र में योगदान पहुंचबाक लक्ष्य के संग कार्ययोजना बनौलकै छ। मंत्रालय आइ पत्रकार सम्मेलन का अगिलका कार्यदिशा सार्वजनिक केलकै छ। एहि वर्ष 5 लाख के रोजगारी सिर्जना करबाक सरकार के लक्ष्य पूरा कराब कम्ती में 20% योगदान मंत्रालय देबाक कार्ययोजना आगा बढ़ाउने मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत जानकारी दिलैने छ। ओ वन के वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित वन क्षेत्रक बहुआयामिक उपयोग से जनता के आर्थिक अवस्था में सुधार आ रोजगारी अवसर सब सृजना कऽ स्थानीय प्रदेशीय आ राष्ट्रीय अर्थतंत्र में योगदान केनाई मंत्रालय के मुख्य कार्य योजना रहबाक बतौलनि। वर्षभरि स्थायी प्रकृतिको रोजगारी 5 लाख जो सृजना गर्ने कुरा सरकारले चाहिँ एकदम घोषणा गरेर औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ। हामीले के भनेको छौँ 20% भन्दा बढी हामी वन क्षेत्रबाट नै त्यो योगदान गर्छौँ। त्यो मैले केवल त्यो 20% को फिगर तपाईहरुसँग कृषि वन आ सहकारी वनक व्यवस्थापन प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण संवर्धन का वातावरण संतुलन कायम रखबाक योजना से हो मंत्रालय आगा बढ़ाउने छ। अंत में हेडलाइंस एक बार मोदी के अभिनंदनक लिए 4 भाषा में अभिनंदन पत्र तैयार किया जा रहा। मोदी जनकपुर विमानस्थल में उतरबाक तय। सिंडिकेट कायम रहल जेबाक कहैत यातायात व्यवसायी सबसे आंदोलन। देशभर के अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन बंद। आंदोलन में उतरल सवारी के रूट इजाजत खारिज करबाक क्रम शुरू। धरपकड़ भरहल संपत्ति छानबीन किया जात। महोत्तरी में संसारी माताक पंचवर्षीय महापूजा महोत्सव जारी। खोइच भर महिला सभक भीड़। पशु बलि प्रदान भरहल। आ कांग्रेस पदाधिकारी सब मनोनयन। विमलेन्द्र निधि उपसभापति मनोनीत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।